जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी, खुद जाने कौन सी शक्ति सबसे पहले आती है शरीर पर। देखिए, इस बात को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न रहता है। ये लगता है कि जो हमारे शरीर पर सवारी आई है, क्या वो जो सच में आई है या केवल हमारे मन का जो है वहम है। जबकि ऐसा नहीं होता। आपके शरीर पर शक्ति ज़रूर आती है और ये नहीं है कि आप का मन में वहम है, क्योंकि इसके जो है आभास होने लगते हैं। तो ये होता है कि जब शक्ति जो है नकारात्मक भी हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है, लेकिन कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके शरीर पर शक्ति ना आए। क्योंकि जब आप इतनी पूजा पाठ करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो आपको एहसास तो ज़रूर होते होंगे कि आपके शरीर पर शक्ति आई है। पर इस चीज़ का नहीं पता सही है या गलत है, क्योंकि इन चीज़ों का पता हमें बाद में ही पता चलता है। तो आपको ये जो है ये महसूस तो हो रहा होगा कि शक्ति आ रही है, पर आपके शरीर पर शक्ति आती है तभी तो आपको जो है महसूस होता है। नहीं तो आपको महसूस क्यों होता। आपको महसूस इसीलिए होता है कि शक्ति आपके शरीर पर आना शुरू हो गई है। मतलब आपके पूजा पाठ से या आपके मंत्र जाप से खुश होकर शक्ति आना शुरू हो गई है, शरीर में प्रवेश करती है। और इसका जवाब आपके पास ही होता है, लेकिन आपने नहीं जाना। आप नहीं जान पाते कि जब हम जो है ढूंढते रहते हैं, दूसरों से पूछते रहते हैं। नहीं नहीं मित्रों, ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं ऊर्जा आने के। शरीर में जो है जब ऊर्जा आती है, लेकिन जब भी सवारी आपके शरीर पर आएगी, सवारी वचन करेगी, तो वो जो है कभी कभी अगर आपके शरीर पर नकारात्मक आई है, मतलब निगेटिव शक्ति आई है, तो वो जो है वो गलत ही वचन कर जाएगी। और जो है इससे आप दूसरों को भी ये सोचोगे कि हम दूसरों को ठीक कर दे, उसका भी आप नुकसान कर दोगे। क्योंकि सही सवारी गलत वचन नहीं करेगी। तो सवारी जो है जब भी आपके शरीर पर आती है तो आपको पता कैसे चलेगा। सवारी बिना बोले आई है और बिना बोले ही चली जाती है, खेल कर चली जाती है, फिर भी आपको पता नहीं चलता कि सवारी आई है या नहीं आई है। तो इस परिस्थिति में सबसे पहले आपको अपने आप को ही देखना है कि आपने हर तरह से पूजा पाठ करके देख लिया, फिर भी आपको नहीं पता कि सबसे पहले हमारे शरीर पर सवारी आई है तो किसकी आई है। तो आपके परिवार में भी ये जो है दिक्कतें चलती रहती है, कशमकश चलती रहती है कि ये इतनी पूजा पाठ करता है, फिर इसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। सवारी आई है तो फिर भी परेशान है, दूसरों का भला नहीं कर पा रहा। तो इस तरह की दिक्कतें चलती है। जहाँ तक भी आपका परिवार जो है आपसे कहे तो आप बुरा मत मानना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पीछे घर वाले बाहर वाले लग जाते हैं जब तक सही पता नहीं चलता। तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि सवारी आई है या नहीं आई है। आप जिस भी कुल के हो, जिस भी देवी देवता को मानते हो, उनकी सवारी देवी की आई है या देवता की आई है या भैरवनाथ की आई है या माता काली की आई है, ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए आपको जो है अपना गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु ही सही राह दिखाता है, गुरु के बिना आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि सवारी आने के कारण बहुत सारे हो जाते हैं। कभी कभी हमें नहीं पता चलता कि हम कौन सी सीढ़ी पे चढ़ चुके हैं और चढ़ते चले जाते हैं, पर पता नहीं चलता। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा दिमाग सुन्न हो जाता है, और दिमाग सुन्न होने के कारण सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। ये क्यों होता है। ये जब भी होता है कि हमारे शरीर पर सवारी के असर हो रहे हैं, वो आ रही है, हमारा दिमाग सुन्न हो चुका है। और कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर में, गर्दन पर, हथेलियों में खाज खुजली होना शुरू हो जाती है और रैड रैड होना शुरू हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपको हल्के हल्के से चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, आंखों के आगे एक हल्का हल्का सा अंधेरा होना शुरू हो जाता है।
ये सब सवारी आने के ही लक्षण हैं, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से पूजा पाठ कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, अपने इष्ट देव की, अपनी माता रानी की पूरी सेवा कर रहे हो, पूरे भाव से कर रहे हो। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि इधर उधर मत जाना, किसी भगत के पास मत जाना, सीधा अपना गुरु बनाइए। अगर गुरु है तो वही बताएगा कि आप पे किसकी सवारी आई है। तो नहीं आपका गुरु है तो बना लीजिए, और गुरु आप अच्छा बनाइए जो आपको सही राह दिखाए। ऐसा मत बनाना कि आपकी राह को और जो है कांटों की तरफ भेज दे। तो इसलिए ही आप सावधान रहिए और घबराइए नहीं। जो आपके साथ हो रहा है वो सवारी आने के लक्षण है। तो दोस्तों, अब मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे दोस्तों।